प्रोग्राम नेक नियति से शुरू किया जाता है तो बेहतरीन से बेहतरीन लोग उसमें जुटते चले जाते हैं। राकेश जी भी उन बेहतरीन लोगों में से हैं जो कि यहां मौजूद हैं। किसी फंक्शन में जब आप मौजूद रहते हैं तो उसका हुस्न दोबाला हो जाता है। तो मैं राकेश भाई से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, आज पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन बख्शीपुर शाखा का वार्षिकोत्सव है। इस वार्षिकोत्सव में हम सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम लोग का उद्देश्य पेंशनर जो हमारे हैं उनके कल्याण के लिए हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग सबके पेंशनर्स की कोई समस्या हो उसका समाधान हम लोग करें। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि हम लोग सिर्फ मीटिंग में या वार्षिकोत्सव में ही हम लोग ना मिलें, हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ हों। क्योंकि पेंशनर्स का सबसे बड़ी समस्या जो होती है ना, उनका एकाकीपन होता है। क्योंकि जो सोशल लाइफ में है उनका तो समय कट जाता है, लेकिन जो सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है 60% 70% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद उनका जीवन बहुत ही भारी हो जाता है। तो हम लोग का एक दृष्टिकोण ये भी होना चाहिए कि हम लोग समय समय पर उनकी भी चिंता करें। आपके पास टेलीफोन का वो है, डायरेक्टरी है, सबके कॉन्टेक्ट नंबर हैं। तो पेंशन की जो समस्या है वो तो ठीक है, लेकिन उनके पारिवारिक समस्या के बारे में भी हम लोग को चिंता करनी चाहिए। ये समाज है, इस समाज में हर तरह के लोग हैं। तमाम पेंशनर्स जो हैं वो पारिवारिक हिंसा के भी शिकार होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत है जो पेंशन के लिए बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि उनके लिए उनको परेशान करते हैं। तो हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि हम लोग कि ऐसा तो नहीं हम लोग के बीच का कोई है जो कि इस तरह की कोई परेशानी से जूझ रहा है। स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, ठीक है, आपका पैसा है और सुविधा है, लेकिन आपको कहीं मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई जरूरत है, कोई उसके पास वो नहीं है, साधन नहीं है, तो हम लोग को देखना चाहिए। हम लोग को एक दूसरे के और समय समय पर जो इस तरह के लोग हैं, हम लोग चाहें तो अपने अपने घरों पर भी हम लोग कभी हफ्ते में 10 दिन हम लोग किसी किसी के घर जाके हाल चल, एक ग्रुप बना के 5-6 लोगों का एक ग्रुप बने और हम लोग एक एक लोगों के घर जो पहुंच में है उनके हम लोग जा सकते हैं। तो ये मेरा सुझाव है कि हम लोग चूंकि सोशल लाइफ में हैं और हम लोग देखते हैं समाज में क्या हो रहा है, उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हमारे जो पेंशनर्स हैं वो उनके पास क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो पहला तो एक स्वास्थ्य का हो गया। पेंशन का तो जो है, पेंशन तो है जो सबके साथ होगा वो होगा, लेकिन मुख्य चीज स्वास्थ्य की, सब जो ऐसे उम्र के पड़ाव पे होते हैं कि स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, चिकित्सा की आवश्यकता होती है। तो हम लोग इसके बाद जब भी हम लोग मिलें तो मेरी कोशिश है कि हम लोग, मेरा भी जो सहयोग होगा मैं आपके साथ करूंगा कि हम लोग एक दूसरे के घर जाएं और उनके पारिवारिक स्थितियों को, उनके व्यक्तिगत स्थितियों को हम लोग देखें, तब जाके इस पेंशनर्स एसोसिएशन का जो हम लोग की जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। सिर्फ बैठ के हम लोग एक बातें कर लें और फिर 1 महीने के बाद बैठें या फिर साल भर के बाद बैठें, इसका कोई मतलब नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे आज इस कार्यक्रम के संचालन बहुत अच्छा भाई साहबुद्दीन भाई कर रहे हैं और उन्होंने अच्छा बहुत तो ये साहबुद्दीन भाई ने अभी आते तो शुरू उन्होंने कहा है कि आप जरा मुस्कुरा दीजिए, लज्जत गम बढ़ा दीजिए। तो भाई उसी को मैं आज आगे पूरा कर देता हूं कि लज्जत गम बढ़ा दीजिए, लज्जत गम बढ़ा दीजिए, लज्जत गम बढ़ा दीजिए, आप जरा मुस्कुरा दीजिए, लज्जत गम बढ़ा दीजिए।
मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, कोई तोहमत लगा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। मैंने कोई खता भी न की, मैंने कोई खता भी न की, मैंने कोई खता भी न की, इस खता की सजा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। और एक समंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दी, मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, आप जरा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा ताली बजा दीजिए। मुझे कार्यक्रम में जाना, देखो इसे। हाँ हाँ, क्या बात है। तारे, सबा, फूल, शबनम, शफक, आबजू, चांदनी, तेरे दिलकश सरापे की तकमील में हुस्न फितरत की हर चीज काम आ गई। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इसलिए आपको हाँ जी जी। पूरा देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा की जात से, रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे, मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं। जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा वही कागज उसे, हमने लिखा कुछ भी नहीं। एक शाम के साए तले बैठे रहे देर तक, एक शाम के साए तले बैठे रहे देर तक, आंखों ने की बातें बहुत, मुख है कहा कुछ भी नहीं। ये देखिए आंखों का इशारा, और हिम्मत भी नहीं कि अपनी महबूबा से बात करें, वगैरह वगैरह सब लोग आप समझ रहे हैं। 2-4 दिन की बात है, दिल खाक में सो जाएगा। 2-4 दिन की बात है, दिल खाक में सो जाएगा। जब आग पर कागज रखा, बाकी बचा कुछ भी नहीं।